हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लो टॉक्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो ना हम सबकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो कमजोरी है पीपल प्लीजिंग। हम हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हमें कितना पेन हो रहा है, हमें कितना लॉस हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हम ना हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। हम अपने बॉस को खुश रखना चाहते हैं, हम अपने डैड को खुश रखना चाहते हैं, मॉम को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं, वाइफ को खुश रखना चाहते हैं और न जाने किस हर किसी को ना हम खुश रखना चाहते हैं। और ये जो खुश रहने की जो जद्दोजहद है, जो इतनी सारी चीज़ें हम करते हैं, इसमें ना कई बार हम अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करते हैं। हम ना अपने आप को ही खुश नहीं रख पाते, सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा कि हम इसको कैसे खुश रखें, हम इसको कैसे खुश। नथिंग रॉन्ग विद दैट। इनफैक्ट जितने भी लोग हैं जो दूसरों को खुश रखते हैं, विच इज़ पीपल प्लीज करते हैं, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। उनका दिल बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर अवेयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स, दे केयर मोर अबाउट अदर्स फीलिंग। इवन कई बार अपनी खुद की फीलिंग से ज़्यादा वो दूसरों के इम्पोर्टेंस, दूसरों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और इसकी वजह से कई बार they hurt themselves, not physically but emotionally, financially या फिर कुछ और। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम इसी चीज़ के बारे में ना डिटेल में बात करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम लोगों को खुश करना, लोगों को खुश रखना की प्रायोरिटी हमेशा अपने आप से ज़्यादा रखते हैं और कैसे हम इस चीज़ को बैलेंस में लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में कि जहाँ पर हम वो भी चीज़ें करें जिससे लोग भी खुश रहें और साथ साथ अपने आप को भी खुश रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोगों को खुश करना हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पर मैं लोगों को खुश कर रहा हूँ और यहाँ पर एक्चुअली मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी ज़रूरत है या जो सिचुएशन की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ आप देखो कि आप लोगों को हाँ कहते हो या ना कहते हो, या इनफैक्ट कितनी बार हाँ कहते हो, कितनी बार ना कहते हो। अगर आप ये पैटर्न नोटिस करते हो कि 90%, 99% टाइम आप लोगों को हाँ आप ना कर ही नहीं पाते ड्यू टू व्हाटएवर XYZ रीजंस। हर बार हो सकता है कि रीजंस अलग हो, हर बार सिचुएशन अलग हो, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट होता ऐसा है कि आप हाँ ही कह के निकलते हो। तो दैट्स वन थिंग जहाँ आपको देखना है कि हाँ यहाँ पर आई एम इनटू दैट कैटेगरी जहाँ मैं मेरे लिए पीपल प्लीजिंग हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज एग्रीइंग टू प्लान्स, मतलब किसी ने कुछ भी प्लान बनाया, दोस्तों ने कहीं का प्लान बनाया जाने का, आपको जगह पसंद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यू से यस। जो भी प्लान है हर चीज के लिए हाँ। मूवी देखना है हाँ, एडवेंचर के लिए चलना है हाँ, दारू पार्टी करनी है हाँ, एडवेंचर के लिए कहीं और जाना है, लेह लद्दाख जाना है हाँ, हर चीज के लिए हाँ। वहां भी आप देखो कि अगर हर प्लान के लिए आप एंड अगर प्लान की कुछ डिटेलिंग है, जैसे छोटी छोटी चीजें कि खाना खाना है तो खाना खाने में क्या चाहिए, अगर आप मेन्यू में बैठे हो, रेस्टोरेंट में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ देखो कि आप क्या ऑर्डर करते हो, क्या आप अपनी चॉइस से ऑर्डर करते हो या फिर वहाँ भी जो सब करते हैं बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये भी खा लूँगा। तो दैट्स अगेन वन सिम्टम कि जहाँ पर यू आर प्लीजिंग पीपल, अदर्स को प्लीज करने में लगे हुए हो। नेक्स्ट, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को आप हमेशा अवॉइड करते हो। You always walk off when the things get heated up, या फिर if someone disagree with you or you disagree with some other। मतलब जब भी आप कोई बात कर रहे हो एंड किसी तरह का कोई मतभेद आ रहा है या आप उनकी बात से सहमत नहीं हो या वो आपकी बात से सहमत नहीं हो, ऐसे केस में यू वॉक ऑफ, आप उसके आगे डिस्कशन ही नहीं करोगे। तो दैट अगेंस्ट वन ऑफ द सिंबल जो दिखाता है कि यू आर पीपल प्लीजिंग। देन दूसरा, आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, कोई भी चीज़ डिसाइड करते हो कि ये मैंने किया है, तो आप उसको ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको भी। मतलब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा था, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसा था, ये करने से ये हुआ, ये करने से ये हुआ। अगर इस टाइप की आपकी एक्सप्लेनेटरी की हैबिट है जहाँ पे हर एक छोटे एक्शन को आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन दैट कैटेगरी। आप वहाँ पे लोगों को प्लीज करने में लगे हुए हो, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट,
कि यू फील गिल्टी व्हेन यू चूज योरसेल्फ। जब आप किसी और की बात पे एग्री नहीं करके खुद की बात को एग्री करते हो, खुद की चीजों पे वर्क करते हो। एंड द लास्ट पार्ट, आप गिल्टी फील करते हो जब आप अपनी सुनते हो, किसी और ने आपकी बात नहीं सुनी और वहां पर आप खुद को दोष देने लग जाते हो। दैट्स अगेन अनदर थिंग जहाँ पे यू आर इनटू दैट कैटेगरी, जहाँ पे आप लोगों को प्लीज करने में लगे। पीपल प्लीजिंग इज नॉट अ बैड थिंग। वो बैड तब हो जाता है जब आप हर चीज के लिए हाँ करने लगे, आप अपनी सेल्फ स्टीम को नीचे रखना शुरू कर देते हो। यू प्लेस ऑल द पीपल अबव यू। अगर ये करते हो देन इट इज नॉट गुड। कई बार जरूरत होती है, डेफिनेटली जरूरत होती है आप लोगों को प्लीज यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप, वहां पे यू हैव टू डू दैट। आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी और कर रहे हो, यू डू दैट, बट डू दैट विद अ चॉइस कि आप चाहते हो ये चीज करना इसलिए हो रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर वो बाय डिफॉल्ट होगा तो होगा क्या, धीरे 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 ना आपके अंदर ना रिसेंटमेंट बिल्ड होता रहेगा, आपके अंदर वो चीज़ें जमा होती रहेंगी कि यार लोग तो ऐसे हैं, लोग तो वैसे हैं, हमेशा मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है एंड ऑल। सो दिस इज ऑन दैट कि आप आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हम समझते हैं कि ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है, क्यों हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम लोगों को प्लीज करना शुरू करते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट। हम में से ज़्यादातर लोग की ना ये जो ये कंडीशनिंग है पीपल प्लीजिंग की, ये ना अभी डेवलप नहीं होती है, ये मेजरली डेवलप होती है बहुत ही यंग एज में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जब आप 11-12 साल के होते हो उससे पहले ये कंडीशनिंग डेवलप होती है। इस कंडीशनिंग में होता ये है कि हम ना हमेशा, क्योंकि हमारी आदत होती है कि उस समय हम छोटे हैं तो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बड़ा भाई है, चाचा है, ताऊ है, एवरीवन है, तो हम हर लोगों को ना खुश रखते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं टू गेट सम गिफ्ट, गेट सम थिंग्स, चाहे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई गिफ्ट चाहिए, अपना पसंद का गिफ्ट चाहिए, अपनी पसंद के कपड़े चाहिए, अपनी पसंद का खाना चाहिए। तो इस तरीके से ना हमारी वो पीपल प्लीजिंग वाली पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू करती है, और जो बिल्ड होते होते कई बार वो इतना ज़्यादा बिल्ड हो जाती है कि हमारे दिमाग में बैठ जाता है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि जब आपने बचपन में या कभी भी आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी किसी भी एक एक्शन में या किसी सिचुएशन में, और सामने वाले का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, चाहे सामने वाले का एक्सीडेंट हो गया या सामने वाला काम करने जा रहा था वो काम खराब हो गया या समथिंग लाइक दैट हैपन। अब जैसे ही आपने वो चीज़ देखा आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो गया कि यार मुझे ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए थी, यहाँ मैं अगर उसको प्रायोरिटी दे देता तो ये चीज़ नहीं होती। तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर्ड हो जाता है कि दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से उनके लिए अच्छा है, अगर मैं दूसरों को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तो उनका कोई नुकसान हो सकता है, उनके लिए वो सही नहीं है। तो ऐसे केस में आप डिसाइड करते हो कि मुझे दूसरों को प्लीज करना है या दूसरे के फायदे की बात पहले सोचनी है, अपने कंपैरिजन में दूसरों को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, दूसरी एक चीज होती है दैट इज हम दूसरों को ना डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है बच्चों में अक्सर होता है कि वो ना जैसे कि उनको खास करके 12th के बाद अक्सर लोग जब वो लोग चूज़ करना शुरू करते हैं कि साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है कि इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कि मेडिकल करना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, व्हाटएवर एक्स। ऐसे केसेस में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, अपने चाचा मामा ताऊ टीचर्स इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, इसकी वजह से दे चूज समथिंग, और वो जो चूज करते हैं वो दूसरों के लिए, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, वहाँ से वो उनके लिए बहुत चैलेंज होता जाता है। एंड देन दे डिसअपॉइंट देमसेल्फ, और जबकि दूसरों को खुशी होती है बट दे नो कि वो अच्छा नहीं है उनके लिए, एंड धीरे धीरे करके वो बिल्ड होता जाता है। सो दूसरी जो रीज़न होती है, मतलब द लास्ट रीज़न है इसकी, वो दूसरों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, एंड इसीलिए they tend to choose what other people want. So that's again another thing. आप देखो कि आपकी लाइफ में क्या रहा है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप पीपल प्लीजिंग की कैटेगरी में जा रहे हो। ठीक है, एक चीज़ और है जो हमने देखी है कि जब आप दूसरों की बात मानते हो
तो ना लोग आपको प्रेज करना शुरू कर देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। हाँ, मणिकांत तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये देखो मेरी हर बात मानता है। तो वहाँ भी यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग जो दूसरों को खुश रखता है, सिर्फ इसीलिए कि आपको प्रेज मिले, आपके बारे में लोग अच्छा कहें। ये सोच करके भी यू स्टार्ट प्लीजिंग पीपल, उनकी हर बात को मानना शुरू कर दो। ठीक है, सो आप देखो कि किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, सो आपका जो दिमाग है ना, वो दिमाग प्रायोरिटाइज करता है अदर्स को, दैट कीप अस सेफ, आपको खुश रखने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए, ताकि आपको अननेसेसरी डिस्कशन में न जाओ, आप अननेसेसरी आर्गुमेंट में न जाओ और दूसरों को कोई नुकसान ना हो। इसको करने के लिए ये हमारे ब्रेन का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, सर्वाइवल टेक्निक है, जिसे हम पीपल प्लीजिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या पीपल प्लीजिंग नुकसानदायक है, हमेशा हमारे लिए नुकसान पैदा करती है? तो इसका सही जवाब है नहीं। ऐसा नहीं है कि जब आप हमेशा लोगों को प्लीज करने लगते हो तो वो आपके लिए नुकसान करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे आपको फायदे भी लेके आते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। इनिशियल स्टेज में जब आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, बॉयफ्रेंड बना रहे हो, गर्लफ्रेंड बना रहे हो, नए ऑफिस में आप गए, वहाँ नए बॉस ने टीम के साथ आपने मिक्सअप करना है, तो ऐसे केस में पीपल प्लीजिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप वहाँ आराम से लोगों के साथ घुल मिल पाते हो। ठीक है, लेटर ऑन आप अपने दिखाते हो कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, ये हुआ है, वो है, बट इनिशियली इट हेल्प्स अ लॉट इन मिक्सिंग विद द पीपल। आप आसानी से रिलेशनशिप्स वहाँ पर आराम से बिल्ड कर पाते हो। ठीक है, एंड देन ओवर द पीरियड यू डेवलप सम थिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज़ें होती हैं जब आप किसी सेंसिटिव इन्वायरमेंट में हो, आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको बारे में आप एक नई जगह पे हो, इनफैक्ट जहाँ पर आपको उस जगह के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। तो ऐसे केस में यू वांट समवन जो आपकी हेल्प कर सकता है। आज की डेट में तो गूगल मैप एंड एवरीथिंग इज देयर, तो आपको अब जरूरत नहीं है, बट स्टिल देयर आर मेनी थिंग्स जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे केस में भी पीपल प्लीजिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पे आप दूसरों को थोड़ा सा खुश रख करके यू कैन गेट द थिंग्स डन। ठीक है, देन एक और चीज़ होती है जहाँ पे यू जेन्युइनली वांट टू सपोर्ट द अदर पर्सन। अब कई बार होता है ना कि हम पीपल प्लीज तो कर रहे हैं, तो 90% टाइम तो ऐसा होता है कि अननेसेसरी हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या अननेसेसरी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। 10% 15% ऐसा भी होता है जहाँ पे लोगों को एक्चुअल ज़रूरत होती है आपकी मदद, उनको एक्चुअली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे आप उनकी हेल्प करते हो, यू अंडरस्टैंड देम एंड देन यू सपोर्ट देम। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि कहाँ मुझे एक्चुअली ये करने की ज़रूरत है, वेयर इन पीपल नीड माई सपोर्ट, और कहाँ पर दे आर जस्ट ट्राइंग, या फिर मेरे किए बगैर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ये नुकसान नहीं करता, हेल्प भी करता है। थिंग इज कि अगर वो डिफॉल्ट बन जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब हर्ट कैसे करता है वो भी थोड़ा सा एक लाइन में समझते हैं हम लोग। हर्ट करने का होता है कि सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना सेल्फ स्टीम खो देते हो कई बार। जैसे फॉर एग्जांपल होता ये है कि जैसे फैमिली का एग्जांपल होता है या दोस्तों का एग्जांपल होता है कि अगर जैसे हमने शुरू में बात की थी, दैट वाज कि आप दोस्तों के साथ डिनर के लिए जा रहे हो या लंच के लिए जा रहे हो, फैमिली के साथ डिनर या लंच के लिए जा रहे हो, तो देन एवरीवन इज प्लेसिंग ऑर्डर। आपसे पूछा तो आपने बोला ठीक है मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर, तो ये सब करते जाते हो। तो एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, फिर जब चौथी पांचवी बार जाते हैं तो आपको कंसिडर ही नहीं करते, बोलते ये तो कुछ भी खा लेगा। और ऐसे में इट स्टार्ट्स हर्टिंग यू कि मेरे से तो पूछा ही नहीं। ठीक है, वो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, यू फील लाइक यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद फिर अनमेट, मतलब आप लोगों से मिलते तो हो लेकिन आपकी जो ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन की फिर वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आप अपने ओपिनियन को बयान तो करते हो लेकिन आप बहुत ही ईजिली कन्विंस हो जाते हो किसी और के ओपिनियन से। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी ओपिनियन चाहे जितना भी जेन्युइन हो, आपकी एडवाइस जितनी भी जेन्युइन हो, वो जेन्युइन साउंड नहीं करती, वो इजीली वो हमेशा नेगेटिव जोन में चली जाती है कि हाँ ठीक है इसने बोला वो तो कुछ होगा। ठीक है, वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा नुकसान करती है, आपको हर्ट करती है। ठीक है, जब सोशल इंटरेक्शन हो रही हैं तो वहाँ पर फिर कई बार होता है कि आपकी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाता, या फिर कई बार आप मजाक बन जाते हो एंड देन यू डोंट रिएक्ट, यू डोंट रिटेलिएट। तो ऐसे केस में अगेन कई बार होता है कि आप
मजाक का पात्र बन जाते हो, तो अगेन दैट बिकम्स वेरी नॉट दैट प्लीजिंग, वो भी आपको हर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कुछ चीजें हैं जो आप पीपल प्लीजिंग के चक्कर में ना आप अपने आप को हर्ट करते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। जहां पर आप पीपल को प्लीज करने के लिए कुछ कर रहे हो एंड देन यू सेट अ बाउंड्री कि नहीं यार, इससे अगर आगे जाता है तो आई हैव टू कम्युनिकेट, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। अब कुछ कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप कैसे इसे ओवरकम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर कोई काम होता है, अगर किसी ने आपको कुछ काम कहा, जैसे ऑफिस में अक्सर होता है, अगर आप पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी में आते हो तो होता यह है कि ऑफिस के सारे लोग आपको ही बोलते हैं काम करने के लिए कि मणिकांत ये वाला काम कर देगा। कोई दूसरा आता है, बोलता है मणिकांत ये वाला भी काम कर देगा। यार मुझे ना अपने घर में जाना है, मुझे ना अपने बच्चों को लेके कहीं जाना है, मेरा ना मूवी का प्लान बन गया है, प्लीज ये वाला काम कर दे, ये वाला काम कर दे। तो एवरीवन कीप यू लाइक स्टफिंग विद द वर्क। तो अगेन वहाँ पर स्टार्ट वर्किंग ऑन डेडलाइंस। आप जो भी कह रहा है तो देन उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को ना बोलना है, बट प्रायोरिटाइज करो, लर्न अ सटल वे टू से नो। हाँ, मेरे पास ये सारा काम है, अभी ये चीज़ नहीं हो पाएगी, या ये मैं कल कर लूँगा, या फिर ये अगर ज़्यादा प्रायोरिटी का है तो आपको बॉस से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये काम है। तो स्टार्ट सेइंग नो जब आपके पास टाइम नहीं है, रादर देन आप ओवर टाइम कर रहे हो 4 घंटे का विदाउट गेटिंग पेड एंड समवन एल्स इज सीइंग दैट। सो मेक श्योर कि वहाँ पर स्टार्ट सेइंग नो। फैमिली में अगर हम लोग बात करते हैं तो फैमिली में स्टार्ट पुटिंग योर ओपिनियन एज वेल। आप अपने ओपिनियंस को खत्म मत होने दो। आपसे जब कोई चीज़ पूछी जाए तो गिव योर ओपिनियन कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने की जरूरत है, ये घूमने की जगह अच्छी है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा है, इरिस्पेक्टिव कि वैसे लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। पुट योर पॉइंट नाउ, स्टार्ट कन्वर्सेशन, स्टार्ट कन्वर्सेटिंग विद पीपल, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करना तो शुरू करो। दोस्तों के ग्रुप में वहाँ पर अगर कुछ है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क। दोस्तों के अंदर में अगर कहीं जाने का प्लान है तो जरूर थोड़ी नहीं कि आप हमेशा जो सबने डिसाइड किया वही करो। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो कि हाँ यार सबको तो ठीक है, पिछले बार लद्दाख गए थे, इस बार लद्दाख नहीं जाए, इस बार केरला जाएंगे, इस बार सिक्किम जाएंगे, या फिर कहीं और जाएंगे। तो स्टार्ट गिविंग योर पॉइंट्स, स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ। हर बार हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। सबसे पहले ना अपने आप को लव योरसेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को प्यार नहीं करते, इसकी वजह से आप हमेशा दूसरों की बातें सुनते हैं, आँख बंद करके सुनते हैं, सारे सेंसेस बंद करके सुनते हैं। तो सबसे पहले अपनी सुनो, अपने दिल का, देन उसके बाद दूसरों को सुनो। अभी आप दूसरों की ही सुनो, तो स्टार्ट फर्स्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट सीइंग कि क्या ये मेरे लिए सही है या क्या मेरे लिए गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो, पर अपने आप को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना। क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन कि जहाँ दूसरों की भी बात सुन रहे हो, अपनी भी बात सुन रहे हो। जहाँ जरूरत है पीपल प्लीज करने की वहाँ पे कर रहे हो, जहाँ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है डेफिनेटली वहाँ पे करो, लेकिन हर जगह पे करने की जरूरत नहीं है। हर चीज जहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है वहाँ भी करने की जरूरत नहीं है। आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो इसलिए बोलते हो कि मैं वेट नहीं गेन करना चाहता इसलिए मैं समोसे नहीं खाऊंगा, लेकिन दोस्तों के साथ जब आप जा रहे हो बोलो कि नहीं समोसे ही वहाँ सब समोसे खा रहे तो मैं भी समोसा खा लेता हूँ। क्यों जरूरत है ऐसा करने? यू कैन हैव योर ओन चॉइस कि हाँ मैं नहीं करूँगा ये चीज़ बिकॉज मेरी कमिटमेंट कुछ और है। स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि ये करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद एकदम से आप फट जाओ मतलब आप बहुत ही ज़्यादा ओवरनाइट एग्रेसिव हो जाए। वीडियो देखे हमने उसके बाद कि यार अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब तो मैं जो कहूँगा वही होगा। डोंट डू दैट। Again, that's another way, exaggeration. Don't do that. Then उसके बाद जो लोग दूसरों को ब्लेम करने लगे, जैसे कई लोग हैं जो दूसरों को ब्लेम करने लगे कि मम्मी आप मुझे बोलने नहीं देते, बॉस के साथ जाके झगड़े कि आप मुझे कोई बात नहीं करने देते, मैं कभी बात नहीं रखता। Don't do that, ठीक है? And then उसके बाद आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हो कि अच्छा इतने दिन तो मैंने तेरी बात सुनी है, अब तू मेरी बात सुन। So ऐसा नहीं करना। जो भी चीज़ें हैं वो आपके अंदर है। आपने ये वीडियो देखी है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो, दूसरे लोग अभी इस चीज़ को नहीं समझते। तो फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग, धीरे धीरे अपने आप के अंदर थोड़ा चेंज लाना शुरू करो। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट गिविंग वैल्यूज टू योर ओपिनियन एंड देन
start going in the world and start communicating with others. ठीक है, एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो, दैट इज कि आप ट्रैक करना शुरू करो कि आप कितनी बार हाँ या ना कह रहे हो, या कई बार एक छोटी सी चीज़ हाँ या ना के पॉइंट पे ही कि आप देखो कि अगर आज आपने पूरे दिन मे बी इन द इवनिंग, हफ्ते में या 2 बार, जब भी आपका मन करे, स्टार्ट राइटिंग कि पिछले 3 दिन में, 1 दिन में मैंने किस किस को हाँ बोला है या किस किस को ना बोला है, एंड देन स्टार्ट रीजनिंग कि क्या मुझे एक्चुअली वहाँ पे हाँ बोलने की जरूरत थी, क्या मैं ना बोल सकता था, या जब मैंने ना बोला क्या मैं वहाँ पे हाँ बोल सकता था, क्या मैं अपने आप को वहाँ प्रोग्राम कर सकता था या कुछ अप कर सकता था। स्टार्ट लिसनिंग दैट। हम ना मार्केटिंग में मैं हूँ, तो मार्केटिंग में ना एक बहुत ही बेसिक रूल है, एंड दैट रूल इज व्हाटएवर कैन बी मेजर्ड कैन बी इम्प्रूव। जिस चीज़ को भी आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ क्या नाप तोल का तरीका है, यस और नो। कितने लोगों को आप यस बोल रहे हो, कितने लोगों को नो बोल रहे हो, और विलिंगली यस बोल रहे हो या विलिंगली नो बोल रहे हो। अगर आप इस चीज़ को ट्रैक करना शुरू कर देते हो कि कहाँ पर आपने जब नो बोला तो एक्चुअली आपने नो बोला, दूसरों को खुश करने के लिए नो नहीं बोला, या आपने यस बोला तो एक्चुअली आपने यस बोला, दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए यस नहीं। ठीक है, सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। ये जो सीरीज हमारी चल रही है विच इज एम्ब्रेसिंग योरसेल्फ ऑन दिस चैनल स्लो रोल्स, इसमें हर बार हम कुछ नई वीडियोस लेके आते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अगला जो वीडियो है दैट विल बी ऑन सीकिंग वैलिडेशन, जहाँ पर हम हमेशा ना दूसरों की वैलिडेशन पे वो करते रहते हैं, रिलाय करते हैं अपने हर डिसीजन के लिए। कुछ भी है हमने देखा, देन उसके बाद देते कि अच्छा दुनिया ये तो नहीं कहने वाली, अच्छा मम्मी खुश तो होगी ना, चाचा खुश तो होंगे ना, बॉस तो खुश होंगे ना। इस तरह की वैलिडेशन हम दूसरों से सीख करते रहते हैं। इसको कैसे ओवरकम करना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट वीडियो। So subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get the notification for our next upcoming. So that's all for today. Thank you very much for watching this video. My name is Manikant and thank you.